नमस्ते। जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है। 2025 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन राहु देव और केतु देव का मई के महीने में होने वाला है। इसमें दो प्लैनेट एक साथ परिवर्तन करते हैं, राहु देव और केतु देव, और यह तकरीबन 1.5 साल में होता है। 2025 में तीनों बड़े प्लैनेट राशि परिवर्तन करने वाले हैं, गुरुदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। तो ये इस साल का तीसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। राहुदेव मीन से कुंभ में जाने वाले हैं, यानी जल तत्व से वायु तत्व में जाने वाले हैं, और खुद भी है वायु तत्व के। गुरुदेव की राशि से शनिदेव की राशि में जाने वाले, शनिदेव का साथ छोड़कर शनिदेव की राशि में जाने वाले, पूर्व भाद्रपदा के चतुर्थ चरण से तृतीय चरण में जाने वाले, क्योंकि राहुदेव और केतुदेव हमेशा वक्री होते हैं। केतुदेव कन्या राशि से सिंह राशि में जाने वाले, यानी बुध देव की राशि से सूर्य देव की राशि में प्रवेश करेंगे। पृथ्वी तत्व से अग्नि तत्व में, और खुद भी है अग्नि तत्व के। उत्तरा फाल्गुनी के द्वितीय चरण से प्रथम चरण में जाने। राहुदेव और केतुदेव का स्टोरी सबने तो सुना ही है, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में सुना देता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश ऊपर आया। उस अमृत कलश को पाने के लिए राक्षसों में और देवताओं में युद्ध होने लगा। तो भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धरा, और मोहिनी अवतार लेकर के उन्होंने वो कलश अपने पास लिया, और सारे लोग मोहित हो गए। वो इतना सुंदर अवतार था कि सब लोग मोहित हो गए। तो राक्षसों ने भी वो कलश उनको दे दिया, और भगवान ने कहा चलो सब लोग एक लाइन में बैठ जाओ, एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता, और मैं सबको अमृत पिलाती हूँ। तो देवताओं को तो वो अमृत पिलाते और राक्षसों को नहीं पिलाते। तो उसमें से एक राक्षस था स्वरभानु। उसने देवताओं का रूप बनाया और देवताओं की लाइन में जाकर के बैठ गया। और जैसे ही भगवान ने अमृत पिलाया, उसी समय सूर्य देव ने और चंद्र देव ने देख लिया कि भाई ये कौन है, ये तो हमारे देव नहीं है, ये राक्षस है। उन्होंने जाके नारायण को बताया, और नारायण ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। बट अमृत तो अंदर चला गया था, तो वो मरा नहीं, तो वो जीवित रह गया। तो जो सिर का हिस्सा है वो राहु कहलाता है, और जो धड़ है वो केतु कहलाता है। अब इस स्टोरी से हम सीख क्या सकते हैं? तो जो भगवान के मोहिनी रूप में भी फंसे नहीं, जहां सब लोग फंस गए वो नहीं फंसे, वो है अवेयरनेस। जहां कोई मोह माया काम नहीं करती, वो अवेयरनेस। तो राहु देव का अवेयरनेस हाई था, तो वो उस माया के चक्र में नहीं फंसे। वैसे ही राहु देव के प्रभाव से बचना है तो हमको भी अपना अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। राहु देव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देते हैं। जैसे उन्होंने ये सोचा कि भाई अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने देवता का रूप बनाया और देवताओं की लाइन में जाके बैठ गए। तो आउट ऑफ द बॉक्स, और शरीर में परिवर्तन या हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आ सकता है। एम्बिशियस बन सकते हैं। देखो उन्होंने क्या किया, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए देवताओं में चले गए। उन्होंने बाकी लोगों को साथ नहीं लिया, कि सभी राक्षसों को नहीं बताया, खुद जाके बैठ गए, भाई मेरी इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस को समझना, और उसको मटेरियलिस्टिक गेन के लिए यूटिलाइज करना, ये राहु एनर्जी से हमको मिल सकता है। केतु देव क्या है? लॉन्गिंग। जैसे
क्रेविंग होती है, मुझे कुछ चाहिए इस संसार से, तो वो हो गया क्रेविंग। जब मुझे संसारिक वस्तु का होता है उसे कहते हैं क्रेविंग, डिजायर्स, इच्छाएं। और जब ये भगवान के लिए होता है तो इसे कहते हैं लॉन्गिंग, भगवान के लिए प्रेम, एक आध्यात्मिक प्यास होती है। और यहाँ पर भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस, और काम करते हैं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। भाई इस परिस्थिति में मैं हूं, इस परिस्थिति से कैसे मैं अपने आप को आध्यात्मिक तरह से ऊपर उठाऊं। केतु देव को मोक्ष कारक भी कहते हैं। तो मोक्ष अगर चाहिए तो केतु देव की कृपा के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। एक कहावत है ज्योतिषियों में, शनि सम राहु, कुज सम केतु। तो जब राहु देव प्रभाव करते हैं तो वो शनि देव के जैसा प्रभाव करते हैं, और केतु देव जब प्रभाव करते हैं तो वो मंगल देव के जैसा प्रभाव करते हैं। और जब भी राहु देव का गोचर होता है, राशि परिवर्तन होता है, तो खास बात है दो बड़े प्लैनेट एक साथ परिवर्तन करते हैं। और अब की बार पांचवा और 11वां घर में बड़ा ही डीप इम्पैक्ट होने वाला है। पहला, दूसरा, 12वां, चौथा, तीसरा और 9वें घर में भी इम्पैक्ट होने वाला है। अब जान लेते हैं इस परिवर्तन का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारी जोड़ियां बनने वाली है, सिर्फ इंसानों की नहीं, देशों की भी। टिकेगी कब तक पता नहीं, पर बनेगी जरूर। ये समय है रिलेशनशिप को संभालने का। रिलेशनशिप को समय दीजिए और अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़िए। इनोवेशंस होंगे, बहुत सारे नए नए इनोवेशंस आपको देखने मिलेंगे। भारत देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस बढ़ेगा। और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश इन्वेस्ट करने के लिए आगे आएंगे। आईटी सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। लीप्स एंड बाउंड्स में आईटी सेक्टर आगे बढ़ने वाला है। और राहु देव का जब भी बात आता है तो स्पेस उसमें जरूर टच कर सकते हैं हम। सो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। और यह राशि परिवर्तन कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा है। कंज्यूमर विल बी किंग अगेन। यहाँ जो आप चाहते हैं उस तरह से आपको मिल सकता है, सब कुछ अवेलेबल हो सकता है आपके लिए। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो जाएगी। जो चीजें, जो टेक्नोलॉजी काफी काफी महंगी थी, उसका रेट काफी रिजनेबल होने की अपॉर्चुनिटीज है। और जनरल लोग भी जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, वो लोग भी टेक्नोलॉजी का यूज करने लगेंगे। हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। राहु देव का परिवर्तन कई बार हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो करवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कई लोगों में अचानक से ऑकल्ट साइंसेस के लिए बड़ा तीव्र आकर्षण हो जाएगा, अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे वो ऑकल्ट साइंसेस की तरफ। ज्योतिष भी अगर सीखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। ज्योतिष वास्तु दोनों सीख सकते हैं। सोशल मीडिया का रोल बहुत ही क्रूशियल होने वाला है इस राशि पर। हर न्यूज को सच नहीं मानना, अपने विवेक का पूरा प्रयोग करना। हर चीज जो सोशल मीडिया में आती है वो सच नहीं होती। अगर आप लॉयर हैं और आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आप जरूर सोच सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए हो सकता है वीजा थोड़ा सा आगे पीछे होता है। ये समय थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है वीजा मिलने में।
आगे पीछे हो सकता है। अपने आप को अपडेट करने का समय है। न्यू टेक्नोलॉजी सीखते जाइए। जो जो कुछ नया आ रहा है वो सीखते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। एआई से जुड़ा अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो जरूर सीख लीजिए। महिला सुरक्षा का मुद्दा हो सकता है फिर से थोड़ा आगे आ जाए। इंडिया के लिए ओवरऑल ग्रोथ ही रहेगा। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए खुशखबरी, 7 से 10 कंट्रीज ऐसी हो सकती हैं जिसमें वीजा ऑन अराइवल शुरू हो जाए। तो अगर आप कहीं टूरिज्म में जाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ कंट्रीज और बढ़ जाएगी जहां वीजा ऑन अराइवल हो। अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहती है तो इंडियन करेंसी और स्ट्रांग होगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पे सिचुएशंस थोड़ी टेंस होगी। कुछ देशों को इसका लाभ भी मिलेगा और कुछ लोगों को इसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। यूएसए, यूरोप, चाइना, जापान, रशिया, यूएई का कुछ और हिस्सा, यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है या गृह युद्ध जैसी हालत भी बन सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होगा ही वॉर, पर सिचुएशंस बन सकती है। टेरर एक्टिविटीज पूरी दुनिया में बढ़ सकती है। हाई टाइम है साथ में आकर के इन सब चीजों से डील करने का। यहाँ कलेक्टिव एफर्ट्स ही काम करने वाले हैं। अचानक से लोग स्पिरिचुअल बनने लगेंगे। स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपने आप लोगों के जीवन में बढ़ने लगेगी। ये गोचर ही ऐसा है, केतुदेव का प्रभाव ही इतना सुंदर रहेगा कि अपने आप लोगों का स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव बढ़ने लगेगा। लोग मेडिटेशन करने लगेंगे, योगा करने, सुदर्शन क्रिया सीखने लगेंगे। एजुकेशन सेक्टर में एक रिफॉर्म ड्यू है। देखते हैं ये ट्रांजिट में वो रिफॉर्म होता है या नहीं। मुझे बड़ी उम्मीद है एजुकेशन सेक्टर का रिफॉर्म इस ट्रांजिट में हमको देखने मिल सकता है। और ये ट्रांजिट बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। इस साल में नहीं तो कुछ समय में आप देखेंगे कि सब कुछ असेंबल्ड होके आपको मिलने लगेगा। आप मोबाइल भी ऑर्डर करेंगे अपने चॉइस का, कौन सा कैमरा चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, सब कुछ आप डिसाइड करेंगे, ऑर्डर करेंगे और आपको उस तरह का मोबाइल मिलने लगेगा। तो ये बड़ा ही स्पेशल, कस्टमर इज गोइंग टू बी किंग। आप जो चाहते हैं उस तरह से आप परचेस कर सकते हैं। जितने भी बड़े प्लैनेट्स होते हैं ये राशि परिवर्तन होने के पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। इस ईयर में शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ है मार्च में, और गुरुदेव का राशि परिवर्तन हुआ है मई में। 2025 सच में बड़ा ही स्पेशल है। तीनों बड़े प्लैनेट राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस साल। आइए अब चलते हैं इस प्रोग्राम के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से में। यह राशि परिवर्तन हमारी राशि पर या लग्न पर क्या प्रभाव डालने वाला है, ये जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए यह राशि परिवर्तन हो रहा है 11th हाउस में। फर्स्ट, सेकंड, 11th और 12th हाउस का बहुत ही सुंदर इम्पैक्ट मुझे यहाँ देखने मिल रहा है। प्रोफेशन में बढ़ोतरी होने वाली है। हो सकता है प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े, तो सोच समझ कर कीजिएगा। फिजिकल हेल्थ पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। एजुकेशन में बने रहे। अगर एजुकेशन छोड़ने का मन कर रहा है तो भी नहीं छोड़ना। हो सकता है कोई प्लैनेट्स ऐसा प्रभाव डालेंगे आपको लगेगा अरे एजुकेशन छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ो, टिके रहेंगे। और अगर अभी छूट गया एजुकेशन
तो फिर बड़ा मुश्किल जाएगा उसे कंप्लीट करना। अपने पैरों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इंटरनेशनल ट्रैवल का अगर कोई प्लान बना रहे हैं तो जरूर बना लीजिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। गुरु दर्शन की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो अपने गुरु के दर्शन के लिए जरूर जाइए। तीर्थ क्षेत्र जाइए, वहां विजिट कीजिए, वहां थोड़ा समय ध्यान कीजिए, जप कीजिए। घर के वातावरण छोटा मोटा नरम गरम चलता रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना उस चीजों का। सावधानी बनाए रखिए, हो सकता है कहीं चोरी का कुछ मामला आपको फेस करना पड़ जाए, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जिससे ये सारी संभावनाएं दूर हो जाए। रोड पर ध्यान से चलिए, गाड़ी भी चलाते हैं तो केयरफुल रहिए। जॉब अगर ढूंढ रहे हैं तो धीरज बनाए रखिए, धीरे धीरे आपको सफलता जरूर मिलेगी। अभी जॉब चेंज करने का टाइम बहुत सुटेबल तो नहीं है, तो थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए। अगर फिर भी आप जॉब चेंज करना ही चाहते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो पहले नया जॉब ढूंढिए, फिर इस जॉब को रिजाइन करें। अगर आप पहले इसको रिजाइन कर देंगे और नया भी फिर मुश्किल में हो जाएगा, तो आप फंस जाएंगे। अब जान लेते हैं कुछ रेमेडीज जो करने से इस राशि परिवर्तन के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है और अच्छे प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे सुंदर है गुरु पूजा करना। अगर आपने गुरु पूजा नहीं सीखा है तो गुरु ओम मंत्र का जप कीजिए रोज 10 मिनट तक। महालक्ष्मी अष्टकम का आप जप कर सकते हैं या उसे सुन सकते हैं। काल भैरव अष्टकम का आप जप कर सकते हैं या उसे सुन सकते हैं। ये दोनों मंत्र भानु दीदी की आवाज में यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जरूर सुन सकते हैं। कुछ आसन बता रहा हूं, ये आसन करने से काफी अच्छा है। अधोमुख श्वानासन, दंडासन और शोल्डर रोटेशन, ये अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। योग निद्रा बहुत अच्छा है। भगवत गीता आप जरूर पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। ऐसा डिसाइड कर लीजिए, भगवत गीता के 5 श्लोक मुझे रोज पढ़ने हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो 15 से 20 मिनट भगवत गीता रोज सुनिए। अपने पुराने दोस्तों से मिलिए। अगर आप मिल सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम फोन करके उनसे बात तो कीजिए। स्वाध्याय कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बिहेवियर के ऊपर ध्यान दीजिए, उसे जरा सा परखिए। मैंने यहाँ काफी सारे उपाय बताए हैं, इसमें से कोई भी 2 या 3 कर लेने से काफी रहे। अब जान लेते हैं वृषभ यानी तौरस के बारे में। 10th हाउस में यह गोचर होने वाला है। फर्स्ट, 11th और 12th का बहुत अच्छा प्रभाव मुझे दिख रहा है। इंटरनेशनल ट्रैवल का अगर आप प्लान बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। बिजनेस एक्सपांशन के लिए सोच सकते हैं। अगर एक्सपेंसेस कुछ करने पड़े तो जरूर कीजिए, सोच समझ कर कीजिए, और बिजनेस एक्सपांशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। शुरुआत थोड़ी स्लो हो सकती है और रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। पार्टनरशिप में सावधानी रखना। हर पार्टनर गलत नहीं होता, हर पार्टनर धोखेबाज नहीं होता, पर सावधानी रखने से, समझदारी से आगे बढ़ने से हमारा नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर नया पार्टनरशिप कोई शुरू करना है, बहुत जरूरी है, तो ही शुरू कीजिए, और शुरू कर रहे हैं तो पूरी सावधानी से शुरू कीजिए। अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, सोच समझ के आगे बढ़िए, लोभ लालच में फंस के ना करें।
और कोई भी डिसीजन सोच समझ के लीजिए। किसी भी तरह के झगड़े झंझट से बच के रहना। नया कोई भी कोर्ट मैटर शुरू होता है तो आप नुकसान में आ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न कीजिए कि कोर्ट तक बात न पहुंचे, कोर्ट के बाहर ही मैटर सॉल्व हो जाए। नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको इस राशि परिवर्तन में मिल सकती है। हॉस्पिटल के खर्चे मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए। लोअर बैक का खास करके ख्याल रखिए। अगर लोअर बैक में कुछ प्रॉब्लम आती है तो अच्छे आसन कीजिए लोअर बैक के लिए, और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। स्पेक्युलेटिव बिजनेस से दूर ही रहना, बिल्कुल दूरी बनाए रखना, कोई भला नहीं होने वाला। अब जान लेते हैं कुछ रेमेडीज यानी उपाय जो करने से इस गोचर का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा और अच्छा प्रभाव बढ़ सकता है। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप कीजिए रोज 10 मिनट। भगवत गीता को फिजिकली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। भगवत गीता का पॉकेट साइज आता है, छोटा छोटा भी भगवत गीता मिलता है। वो आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने साथ उसको कैरी कीजिए और पढ़िए भी जरूर या सुनिए। योगा कीजिए रोज कम से कम 30 मिनट तक। लोअर बैक के लिए जो अच्छा योगा है वो जरूर कर सकते हैं। योग निद्रा प्रैक्टिस कीजिए एवरी डे। आफ्टरनून में भी कर सकते हैं या नाइट में भी कर सकते हैं। आफ्टरनून में अगर आप ऑफिस में हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है योग निद्रा प्रैक्टिस करना, तो नाइट में तो जरूर कीजिए। भगवत गीता सुनिए या पढ़िए। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में हेल्प कीजिए। हेड स्टैंड, शोल्डर स्टैंड, मार्जरी आसन, नटराज आसन। नटराज आसन के काफी सारे वेरिएशंस हैं, वो सब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने यहाँ काफी सारे उपाय बताए हैं, इसमें से कोई भी 2 या 3 कर लेने से सफिशिएंट होगा। अब जान लेते हैं मिथुन यानी जेमिनाई के बारे में। यह राशि परिवर्तन हो रहा है 9th हाउस में। 10th, 11th और 12th हाउस का बहुत ही प्यारा प्रभाव मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। जरूर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है, जरूर सोच सकते हैं। प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस है। अगर आपका प्रमोशन लॉन्ग ड्यू है तो इस राशि परिवर्तन में आपको गुड न्यूज मिल सकती है। प्रोफेशन में बढ़ोतरी होगी, एक्सपेंसेस और इनकम दोनों बढ़ेंगे। अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो ये है राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी आपका प्रोफेशन है उससे जुड़ा हुआ काउंसलिंग आप जरूर शुरू कीजिए। आपका एक्सपर्टीज जो है उससे लोगों को हेल्प कीजिए काउंसलिंग करके। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप टेक्नोलॉजी से दूर भागते हैं तो अभी दूर भागना छोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन जाएगी। एक्सपेंसेस हो सकते हैं बढ़े इस राशि परिवर्तन में, तो प्लान कीजिए, स्टेज बनाइए कौन से एक्सपेंसेस कब करने हैं, कैसे करने हैं। अगर आप नया घर या नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इनिशियली तो बहुत अच्छा टाइम है, जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। बीच बीच में हो सकता है कुछ छोटा मोटा इधर उधर का आ जाए, पर चिंता मत कीजिए। सब लोग हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए, घर में अच्छा है। शादी के लिए भी बहुत अच्छा समय है, पर डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा।
और बहुत लेट मत कीजिएगा। आपको अगर कोई पसंद आते हैं तो आगे बढ़िए। अगर आप फॉरेन भी जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी जरूर आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। वीजा हो सकता है थोड़ा पेंडिंग हो, लेट हो जाए, पर हो जाएगा। वीजा पूरी तरह से अटकेगा नहीं, रिजेक्शन के चांसेस कम दिखते हैं मुझे। समय हो सकता है, लेट हो सकता है। अब जान लेते हैं कुछ उपाय यानी रेमेडीज, जिससे इस गोचर के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है और अच्छे प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। योग निद्रा कीजिए रोज दोपहर में या रात को। दोपहर में अगर आप काम में बिजी होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो रात को तो जरूर कीजिए। महालक्ष्मी अष्टकम रोज सुनिए या रोज पाठ कीजिए। अगर आपको आता है तो आप रोज खुद पाठ कीजिए। सफेद चीजें डोनेट कीजिए। सफेद दूध है, दही है, सफेद कपड़े हैं, ये डोनेट कीजिए। सहज समाधि ध्यान इस राशि परिवर्तन में आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उसे रोज कीजिए। नदी या तालाब के पास बैठकर ध्यान कर सकते हैं तो और भी बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो अपने घर में कोई गंगा जल रख लीजिए। जब भी आप मेडिटेट करते हैं तो अपने पास थोड़ा गंगा जल रखिए। अगर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और अननोइंगली कुछ एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अचानक से आपके सामने आ जाते हैं कोई खर्चे, तो फिर ये उपाय आप जरूर कीजिए। एक बॉक्स बना लीजिए जिसके अंदर रोज आप कुछ पैसे रखिए। जितना भी आप रखना चाहे, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, पर रोज रखिए। और महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार उस पैसे से किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी जरूरतमंद को कुछ लाकर दे दीजिए। ये करने से आपके अगर अचानक से आने वाले एक्सपेंसेस है या जरूरत से ज्यादा होने वाले एक्सपेंसेस है, वो आपको कम होते नजर आए। रोज जॉगिंग कीजिए। रोज मॉर्निंग वॉक कीजिए, कम से कम 15 मिनट, 15 से 30 मिनट तक जरूर कीजिए। प्राणायाम कीजिए, कम से कम 30 मिनट प्राणायाम करना बहुत अच्छा रहेगा। गुरु सेवा कीजिए, ये ट्रांजिट आपको बहुत फलदायी रहेगा। गुरु की सेवा कीजिए। गुरु की सेवा मतलब क्या? गुरु के ज्ञान को आगे बढ़ाना। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। अगर आपने उपनयन किया है तो बहुत ही अच्छा। अगर उपनयन नहीं किया है तो उपनयन कर लीजिए और गायत्री मंत्र का रोज पाठ कीजिए संध्या वंदन के जरिए। ये बहुत लाभदायी रहे। मैंने यहाँ काफी सारे उपाय बताए हैं, कोई भी 2 या 3 कर लेने से अच्छा रहे। अब जान लेते हैं कर्क या कैंसर के बारे में। यह गोचर हो रहा है 8वें घर में। छठे, 9वें, 10वें और 11वें घर का बहुत ही प्यारा प्रभाव मुझे इसमें दिख रहा है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आपको डराएंगे कि अष्टम राहु है, 8वें घर में हो रहा है ये गोचर। बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको नौकरी की तलाश पूरी होने वाली है इस राशि परिवर्तन में। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, पीजी पीएचडी करना चाहते हैं, तो जरूर सोच सकते हैं। चैलेंजेस आएंगे पर सबके आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी चैलेंज टिकेगा नहीं, आप उसमें आगे ही बढ़ने वाले हैं। ओवरऑल हेल्थ अच्छा दिख रहा है। अगर कोई माइनर सर्जरी आप प्लान करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा है ये टाइम। कुछ लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं पर सफल नहीं होंगे। चिंता नहीं करनी, डरना नहीं, गुस्से में भी नहीं आना।
ये कुछ लोग हैं ऐसे जो बहुत चीजें मन में दबा के बैठे हैं आपके अगेंस्ट में, उसका ये प्रभाव अभी इस राशि परिवर्तन में देखने मिलेगा। ये आज का प्रभाव नहीं है, ये काफी समय से आपके लिए कुछ लेकर के बैठे हैं, जो अभी आपके समझ में आएगा। जो आपके अगेंस्ट लोग काम कर रहे हैं, वो सब के बारे में आपको पता चलेगा, उनका सबका पर्दाफाश होगा कि दोस्त बन के बैठे हैं पर गड़बड़ है, दोस्त नहीं है। मीडिया वालों के लिए ये काम बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छी खबरें सुनाते रहें। अच्छी खबर जितनी सुनाएंगे उतना आपका ग्रोथ होगा। घर में थोड़ा नरम गरम चलता रहेगा, चिंता न करें। वीजा कहीं कहीं अटकता भी है तो कहीं कहीं क्लियर भी हो जाता है। अगर लॉन्ग पेंडिंग वीजा कहीं अटका पड़ा है तो वो भी क्लियर होने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। वीजा अगर लॉन्ग पेंडिंग पड़ा है तो इस राशि परिवर्तन में क्लियर होने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। पार्टनरशिप और रिलेशनशिप में संभल के रहना है। परिस्थिति की गंभीरता को समझना है और समझ के आगे बढ़ना। और ये ना सोचे कि मेरा पार्टनर मुझे समझे। आप अपने पार्टनर को समझिए, आप अपने पार्टनर को संभालिए। इस राशि परिवर्तन में ये काफी जरूरी है। अब जान लेते हैं कुछ रेमेडीज या उपाय जिससे इस राशि परिवर्तन के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है और अच्छे प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। प्राणायाम जरूर कीजिए, 30 मिनट तक के, मिनिमम 30 मिनट्स प्राणायाम सबके लिए जरूरी है। योगा कीजिए कम से कम 30 मिनट। 30 मिनट तक योगा करने से आपका बॉडी माइंड दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। वीरभद्रासन और त्रिकोणासन बहुत अच्छा रहेगा। शोल्डर रोटेशंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और भी आसन कीजिए, ऐसा नहीं 30 मिनट तक सिर्फ यही दो आसन करते रहिए। गुरु सेवा कीजिए, गुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाइए। बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको इस राशि परिवर्तन में। भगवत गीता को पढ़िए या सुनिए। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। जो भी भाषा में आप जानते हैं उस भाषा में पढ़ सकते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाइए, गुरु के आश्रम में जाइए, जहाँ इनलाइटन मास्टर होते हैं, ऐसे आश्रम में जाकर के सेवा कीजिए। स्वाध्याय कीजिए, अपने आप के बारे में और जानने मिलेगा आपको, अपने अंतर मन में और गहरे उतरिए स्वाध्याय के माध्यम से। अगर मल्टीपल रिलेशनशिप में है तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। हो सकता है आज तक आपको इसका कोई बुरा प्रभाव न मिला हो, किसी को पता न चला हो मल्टीपल रिलेशनशिप्स का, लेकिन यह राशि परिवर्तन सब पर्दाफाश कर देगा, तो आप खुद ही इन सब चीजों से दूर हो जाइए। कार्तिकेय मंत्र का जप कीजिए या इसे सुनिए, बहुत लाभदायी रहे। मैंने यहाँ काफी सारे उपाय बताए हैं, उनमें से कोई भी 2 या 3 कर लेने से सफिशिएंट रहे। अब जान लेते हैं सिंह यानी लियो के बारे में। यह राशि परिवर्तन हो रहा है 7th हाउस में। 5th, 8th, 9th और 10th हाउस का मुझे बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसमें नजर आ रहा है। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या पेंडिंग हायर एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं तो यह राशि परिवर्तन बिल्कुल आपके लिए ही है। पीजी, पीएचडी या एक पीएचडी आपने कर ली है, दूसरा पीएचडी भी आप करना चाहते हैं तो जरूर सोच सकते हैं। जॉब में जहां है वहीं रहने से बहुत अच्छा रहेगा अभी। बहुत ज्यादा चेंज करने के लिए समय अच्छा नहीं है। बहुत ही जरूरी है तो ही चेंज करने की सोच सकते हैं, अदरवाइज ये टाइम चेंज के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। कोई हो सकता है आपके अगेंस्ट साजिश करे, बदनामी करने की कोशिश करे, संभाल कर कदम उठाइए।
असफलता से बिल्कुल नहीं डरना। हो सकता है एक या दो काम आपके अनसक्सेसफुल हो जाए, तो भी चिंता नहीं करना। किसी भी परिस्थिति में संयम बनाए रखें, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। चोरी के कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं घर में या अपने वर्क प्लेस पे, सावधान रहिए। ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ से मत छोड़िए, ढिलाई मत दीजिए कि जिससे कोई चोरी हो जाए। आप केयरफुल रहिए। रोड पर ड्राइव करते हैं अगर, तो केयरफुल रहिए। किसी भी तरह का कोई रिस्क मत लीजिए। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर रेंट पर देना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। घर या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़ सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री, एआई से या फैशन इंडस्ट्री से आपको बहुत सारा क्रिएटिविटी देखने को मिलेगा। अभी एआई में आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने मिल सकती हैं, आगे आ सकती है। प्रोफेशनल ग्रोथ होने वाली है, प्रोफेशन बहुत आगे बढ़ने वाला है। अपने आप को तैयार कीजिए। हेल्थ पे ध्यान रखिए। फूड अपनी प्रकृति के हिसाब से खाइएगा, वरना कुछ चांसेस है क्रोनिक बीमारी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों का सुख मिलेगा या बच्चों से सुख मिल सकता है। अब जान लेते हैं कुछ उपाय, रेमेडीज, जो करने से इस गोचर का बुरा प्रभाव कम होगा और अच्छा प्रभाव बढ़ेगा। हो सकता है कोई आपके सामने रिलेशनशिप मैटर आए, कोई सामने से आकर के बोले कि हमको आपके साथ में अच्छा लगता है, पर इन सब चीजों में नहीं पड़े। मल्टीपल रिलेशनशिप्स में तो बिल्कुल नहीं जाना, सामने से ऑफर आए तो भी नहीं जाना। अब जान लेते हैं इस गोचर के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए और अच्छे प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। जितना क्रिएटिव बन सकते हैं बनिए। सभी कामों में जो भी आप काम करते हैं उसमें अपना क्रिएटिविटी बढ़ाते रहिए, यूज करते रहिए। प्राणायाम रोज कीजिए, कम से कम 30 मिनट। गुरु मंत्र का जप कीजिए, अगर आपने कोई गुरु मंत्र लिया है उसका जप जरूर कीजिए। गुरु पूजा चैंटिंग रोज कीजिए। देवी कवचम सुन सकते हैं या देवी कवचम आप चैंट करना जानते हैं तो चैंटिंग कीजिए। हरिओम मेडिटेशन रोज कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। पीला तिलक रोज लगाइए। माता की सेवा कीजिए या माता तुल्य महिलाओं की सेवा कीजिए, इससे आपको बहुत सारा गुड लक मिलेगा। मैंने यहाँ काफी सारे उपाय बताए हैं, इसमें से कोई भी दो या तीन कर लेने से सफिशिएंट है। अब जान लेते हैं कन्या यानी वर्गों के बारे में। यह राशि परिवर्तन हो रहा है 6th हाउस में। 7th, 8th और 9th हाउस का इम्पैक्ट मुझे इसमें नजर आ रहा है। घर खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। घर में कुछ बड़ा रिपेयर और रिनोवेशन करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज है जिसका आप कंसल्टेशन शुरू करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। आप एक्सपर्ट एडवाइजर बन सकते हैं। अपने ही लोग थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर में शांति प्रेम बना रहेगा। बिजनेस में अपना 200% लगाने का समय है। काम भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, धीरे धीरे सब नजर आएगा, पर अभी समय है 200% लगाने का। एजुकेशन अगर कहीं इनकम्प्लीट छूटा है तो ये पूरा करने का बहुत अच्छा समय है। अगर आपके मन में कहीं पर भी इच्छा है कि छूटा हुआ एजुकेशन पूरा करना चाहिए, तो जरूर आगे बढ़िए, उसे पूरा कीजिए।
शादी जो लोग करना चाहते हैं, अच्छी खबर आएगी, ज्यादा चॉइसेस में न पड़े, कोई भी अच्छा लाइफ पार्टनर देख करके आगे बढ़िए। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा संभाल कर स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा समय है, स्टार्ट कर सकते हैं, पर सावधानी रखिए। कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जीवन में धैर्य से आगे बढ़िए। धैर्य के साथ आगे बढ़ने से सफलता आपके पास आएगी। ओवरऑल गोचर बहुत अच्छा है। बीच बीच में थोड़ा भारी समय आ सकता है, चिंता करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब जान लेते हैं कुछ उपाय जो करने से इस गोचर के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है, अच्छे प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। प्राणायाम रोज कीजिए, कम से कम 30 मिनट। योगा रोज कीजिए, कम से कम 30 मिनट। ताड़ासन और कटी चक्रासन जरूर करें। 30 मिनट तक सिर्फ ताड़ासन या कटी चक्रासन ही नहीं करना है, और भी आसन कीजिए, पर यह दो आसन जरूर कीजिए। गुरु दर्शन के लिए जरूर जाइए, काफी पुण्य मिलेगा और लक आपके लाइफ में बढ़ेगा। सत्व बढ़ाने का समय है, जितना सत्व बढ़ाएंगे उतना कार्य आपके सिद्ध होते जाएंगे। गुरु पादुका अष्टकम रोज सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तीर्थ यात्रा पर जरूर जाइए, जहां लिविंग मास्टर होते हैं वहां जाइए। बुजुर्गों की सेवा कीजिए। जो भी आपके आसपास है, जो भी आपसे कनेक्टेड बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए जो चाहिए वो आप अपने तरफ से जरूर कीजिए। अपने जूनियर्स की हेल्प कीजिए। गायत्री जप बहुत अच्छा रहेगा। इस राशि परिवर्तन में गायत्री जप जरूर कीजिएगा। अगर आपने उपनयन किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो उपनयन कर लीजिए और गायत्री जप रोज कीजिए। मैंने यहाँ काफी सारे उपाय बताए हैं, इसमें से कोई भी 2 या 3 कर लेने से सफिशिएंट रहे। अब जान लेते हैं लाइब्रा यानी तुला के बारे में। यह राशि परिवर्तन हो रहा है 5th हाउस में। 6th, 7th और 8th हाउस का प्रभाव मुझे इस पे नजर आ रहा है। अगर शादी करना चाहते हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है मुझे। अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर कीजिए। ये आपका फ्यूचर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। प्रोफेशन में केयरफुल रहिए। कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत सावधानी से आगे बढ़िए। रोड पर केयरफुल रहिए, गाड़ी चलाते समय भी और पैदल चलते समय भी। अगर कोई प्रोफेशनल डील्स करना चाहते हैं तो बी एक्सट्रीमली केयरफुल, वरना आपका डील भी पूरा नहीं होगा और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कोई छोटा मोटा सर्जरी प्लान करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। किसी भी बीमारी से सिंसियरली डील कीजिए, वरना क्रोनिक बनने के कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। कई बार होता है, हम लोग कोई बीमारी होती है तो उसको ढीला छोड़ देते हैं कि भाई चलो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, हो जाएगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। ये टाइम केयरफुल रहने का है, डरने का नहीं है, केयरफुल रहने का है। बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, सक्सेस जरूर आएगा आपके पास में, बट इनिशियली आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। घर में शांति बनी रहेगी। कोई भी पूजा पाठ या यज्ञ हवन करवाते रहिए। अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनकी फीलिंग को समझिए और उनके साथ एज ए फ्रेंड डील कीजिए। अब जान लेते हैं कुछ रेमेडीज
उपाय जो करने से इस राशि परिवर्तन के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है और अच्छे प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। तीर्थ यात्रा पर जाइए, कुछ दिन वहां पर बिताइए, कुछ प्राणायाम कीजिए, जप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। योगा रोज करना है, 30 मिनट तक योगा जरूर करना है। प्राणायाम भी रोज करना है, कम से कम 30 मिनट। ये आपके अवेयरनेस को बहुत हाई करेगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी इस समय। जरूरतमंदों की मदद कीजिए, जो भी जरूरतमंद आपके जान पहचान में हैं उनको हेल्प करने से काफी अच्छा रहेगा। राम ध्यान जरूर कीजिए, या राम नाम का जप कर सकते हैं। देवी कवचम सुनिए, अगर आप खुद जानते हैं तो देवी कवचम का पाठ कीजिए। सुदर्शन क्रिया आपके लिए ब्लेसिंग रहेगा इस राशि परिवर्तन में। हरिओम मेडिटेशन भी रोज कीजिए, रोज कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेस कीजिए। सूर्य नमस्कार फास्ट कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। सो 15 मिनट तो कम से कम कीजिए। हफ्ते में 4 बार 5 बार कर लेने से भी हो जाएगा। योग निद्रा रोज कीजिए, रात को तो जरूर कर सकते हैं। साइलेंस का प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप मौन रख सकते हैं। दिन का ऐसा कोई टाइम जिसमें आप सबसे कम बिजी होते हो, इस टाइम पे मौन का प्रैक्टिस कीजिए। हर गुरुवार को या शुक्रवार को 30 मिनट या 1 घंटा सुबह आप मौन रह लीजिए, या रात को मौन रह लीजिए। बहुत अच्छा आपके लिए गुड लक बढ़ेगा। मैंने यहाँ काफी सारे उपाय बताए हैं, इसमें से कोई भी 2 या 3 कर लेने से सफिशिएंट रहेगा। अब जान लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के बारे में। यह राशि परिवर्तन हो रहा है चौथे घर में। पांचवें, छठवें और सातवें घर का मुझे इसमें बहुत प्रभाव नजर आ रहा है। अचानक से कुछ इनकम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ गई, हो जाएगी इनकम। स्पेक्युलेटिव बिजनेस से कमाई हो सकती है, और मैं जनरली स्पेक्युलेटिव बिजनेस लाइक शेयर मार्केट वगैरह कम सजेस्ट करता हूँ। स्पेशली अगर आप ऐसे प्लान करते हैं कि भाई अभी तेजी चल रही है, मंदी चल रही है, तो उसमें कमाना है, तो ये कमाई कभी लाभ नहीं देती है, क्योंकि आप कमा रहे हैं तो कोई दूसरे का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे बिजनेस से कमाई तो हो जाती है, पर उससे घर में सुख नहीं आता है। कोई अगर एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है, खानदानी प्रॉपर्टी है, तो उसमें से आपको हिस्सा मिलने के कोई चांसेस है। रेंटल इनकम अगर आपका कहीं बनता है तो जरूर कीजिए, इसमें आपको बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म इनकम मिलता रहेगा। पेट से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, केयरफुल रहिए। कोई भी बीमारी को ओवरलुक न करें, पेट से जुड़ा हुआ खासकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बाधाएं आएगी पर टिक नहीं पाएगी। आएगी, समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है, आपके भी आएगी, पर आप आगे बढ़ेंगे। बिजनेस को बढ़ाने के अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, आप जरूर उसके ऊपर विचार कीजिए और सावधानी से आगे बढ़िए। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। ट्रैवलिंग बढ़ता हुआ दिख रहा है, नेशनल ट्रैवलिंग काफी बढ़ेगा। हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, अपना 200% देना होगा, तो सफलता मिलेगी। शादी के लिए बहुत अच्छा समय है, ज्यादा सोचने समझने में वक्त बर्बाद नहीं करना। नेसेसरी जो है वो देखो और आगे बढ़ जाओ। अब जान लेते हैं कुछ रेमेडीज जो करने से इस राशि परिवर्तन के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है, अच्छे प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। योगा रोज कीजिए, कम से कम 30 मिनट तक जरूर कीजिए। वीर भद्रासन सजेस्टेड है, शोल्डर रोटेशंस भी उसमें ऐड कर दीजिए। प्राणायाम रोज कीजिए, कम से कम 30 मिनट।
माता की सेवा कीजिए, या माता तुल्य जो महिलाएं हैं उनकी सेवा कीजिए। दूध से खीर बनाइए और सबको खिलाइए। आपको खुद बनानी है और भी अच्छा रहेगा, आप खुद बनाइए और सबको खिलाइए। हल्दी वाला दूध रोज रात को पी सकते हैं। गुरु पूजा एक बहुत अच्छा उपाय है। आप रोज गुरु पूजा चैंट कर सकते हैं। अगर आपने गुरु पूजा कोर्स नहीं किया है तो कर लीजिए। गुरु ओम मंत्र का रोज जप कर सकते हैं 10 मिनट तक। या अगर आपको गुरु मंत्र मिला है तो उस गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। यहाँ मैंने काफी सारे उपाय बताए हैं, इसमें से कोई भी 2 या 3 कर लेने से सफिशिएंट रहे। अब जान लेते हैं धनु यानी सेजिटेरियस के बारे में। यह राशि परिवर्तन हो रहा है थर्ड हाउस में। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस का मुझे प्रभाव इसमें नजर आ रहा है। नया घर खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। डॉक्यूमेंटेशन में केयरफुल रहिए, वरना घर भी नहीं होगा और पैसा भी चला जाएगा। मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, जरूर आगे बढ़िए। बच्चों का सुख मिलेगा या बच्चों से सुख मिलेगा। इनकम बढ़ने के चांसेस हैं। कुछ जरूरी कदम उठाना चाहते हैं आप इनकम बढ़ाने के लिए तो जरूर उठाइए। क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से यूज कीजिए और अपने फ्यूचर को शेप कीजिए। यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बहुत कुछ क्रिएटिव आइडियाज आएंगे और नया नया तरह से एंटरटेनमेंट हमको मिलने वाला है। अगर कोई जगह रेंट पर देना चाहते हैं तो जरूर सोच सकते हैं। कोई छोटी मोटी सर्जरी प्लान करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। स्ट्रेस बढ़ाने वाली एक्टिविटीज को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। आप जितना सोचेंगे उस चीज के बारे में उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। नई गाड़ी खरीदना है तो अच्छा टाइम है, जरूर आगे बढ़िए। कोई भी इलीगल काम में हाथ मत डालिए। कितना भी अट्रैक्टिव लगता है, कितना भी ऐसा लगता हो कि इसमें बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी, एक ही बार करेंगे फिर नहीं करेंगे, फंस सकते हो। और एक बार फंस गए तो बस फिर फंसे रहोगे उसी में। घर में शांति बनी रहेगी। एंजॉय कीजिए घर के वातावरण। नया जॉब ढूंढना चाहते हैं तो अच्छा समय है। शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं, सोच समझकर आगे बढ़िए। अब जान लेते हैं कुछ रेमेडीज, उपाय जो कर लेने से इस राशि परिवर्तन के अच्छे प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है और बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। घर को अच्छे से सजा के रखिए। नशे से हमेशा दूरी बनाए रखिए। योग निद्रा रोज कीजिए, रोज रात को जरूर कर सकते हैं। मंत्र जप कीजिए। आपने कोई गुरु मंत्र लिया है, कोई मंत्र आपको बहुत अच्छा लगता है, उस मंत्र का रोज जप कीजिए। कार्तिकेय मंत्र का जप कीजिए या सुनिए। जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। प्राणायाम रोज कीजिए। प्राणायाम बहुत अच्छा उपाय है, कम से कम 30 मिनट तक कीजिए। गुरु पादुका अष्टकम रोज सुनिए या रोज पढ़िए। महालक्ष्मी अष्टकम रोज सुन सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो इसे पाठ कीजिए। बहुत अच्छा आपको गुड लक मिलेगा जीवन में। मैंने यहाँ काफी सारे उपाय बताए हैं, इसमें से कोई भी 2 या 3 कर लेने से सफिशिएंट रहेगा। अब जान लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में। यह राशि परिवर्तन हो रहा है दूसरे घर में। तीसरे, चौथे, पांचवे और 12वें घर का बहुत बड़ा प्रभाव मुझे इसमें नजर आ रहा है। नया घर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सपना जल्द पूरा होने वाला है। नई गाड़ी खरीदने का मन बना है, कोई प्लान बना है तो जरूर आगे बढ़िए।
घर में शांति बनी रहेगी, घर के वातावरण को एंजॉय कीजिए। घर में अगर कोई अच्छा बड़ा रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं, रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको फॉरेन जाके स्टडी करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है, जरूर आगे बढ़ सकते हैं। इंसोम्निया जैसा लग सकता है, पर ये टेम्पररी फेस रहेगा, ज्यादा सोचना नहीं इस बारे में। ट्रैवलिंग बढ़ने वाली है, नेशनल लेवल पर आपका ट्रैवलिंग होने वाला है। फॉरेन जाना चाहते हैं घूमने के लिए तो जरूर जाइए। वीजा अगर अप्लाई किया है कहीं बाहर जाने के लिए तो थोड़ा समय लग सकता है, पर हो जाए। इंटरनेट से जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। ट्रैवलिंग में सावधानी बरती, हो सकता है कोई चोरी छोटी मोटी इधर उधर हो जाए। आप सावधान रहेंगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। लीगल केसेस से दूर रहिए। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसे कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लीजिए। अगर लीगल प्रोसीडिंग्स में जाएंगे तो टाइम भी खराब होगा और नुकसान भी होगा और पैसा भी खराब होगा। अब जान लेते हैं कुछ उपाय, रेमेडीज जो करने से इस गोचर का बुरा प्रभाव कम होगा और अच्छा प्रभाव बढ़ने लगेगा। योग निद्रा करना बहुत अच्छा रहेगा। दिन में 2 बार भी करते हैं तो अच्छा रहेगा। एक बार दोपहर को, एक बार रात को। दोपहर को अगर आप कहीं वर्क प्लेस पे है, नहीं कर पाते हैं तो रात को तो जरूर कर सकते हैं। अपने जीवन में कंपैशन को स्थान दीजिए, कंपैशन को बढ़ने का मौका दीजिए। साइलेंस का प्रैक्टिस कीजिए, रोज थोड़ा समय साइलेंस रहिए। जो दिन का समय है जिसमें आपको सबसे कम डिस्टरबेंस होता है, ऐसे टाइम पे साइलेंस रखिए। 30 मिनट, 1 घंटा, जो भी टाइम आपके लिए सुटेबल है उतना समय रखिए। हर शनिवार को आप मौन रख सकते हैं। अपने फूड को टेक केयर कीजिए, सात्विक फूड लीजिए, हेल्दी फूड लीजिए। षड रिपु जो है, काम क्रोध मोह माया मत्सर, इससे दूर रहिए। सर्वांगासन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सर्वांगासन रोज कीजिए। नेक रोटेशन और शोल्डर रोटेशन भी कर सकते हैं। भगवत गीता रोज पढ़िए। जो भी भाषा में आप पढ़ना जानते हैं उसमें भगवत गीता को पढ़िए। अगर पढ़ना नहीं है तो सुनिए। महालक्ष्मी अष्टकम रोज सुनिए। आप खुद पढ़ना जानते हैं तो जरूर पाठ कीजिए। मैंने यहाँ काफी सारे उपाय बताए हैं, इसमें से कोई भी 2 या 3 कर लेने से सफिशिएंट रहेगा। अब जान लेते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस के बारे में। यह राशि परिवर्तन हो रहा है पहले घर में। मुझे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवे और 11वें घर का बहुत ही प्यारा प्रभाव इसमें नजर आ रहा है। राहु देव खुद आ रहे हैं कुंभ राशि में, छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। बैंक बैलेंस बढ़ता दिख रहा है। नया घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, बहुत अच्छा टाइम। नई नौकरी चाहिए, बहुत अच्छा समय है। जॉब चेंज करना है, बहुत बढ़िया टाइम है। प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। हो सकता है आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़े प्रमोशन के लिए, तो जरूर कीजिए। इंटरनेट से जुड़ा कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। शादी जिनको करनी है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। मेहनत कीजिए, लगन से आगे बढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, पीजी पीएचडी, तो भी बहुत अच्छा समय है। घर में अच्छी अच्छी खबरें आती रहेगी, सुनने को मिलती रहेगी। रोड पर थोड़ा ध्यान से रहिए। कोई चोरी चकारी के चांसेस है, आप सावधान रहेंगे
तो ये सब घटनाओं से बचे रहेंगे। बहुत ही अच्छा गोचर होने वाला है ये आप सब लोगों के लिए। अब इस गोचर के अच्छे प्रभाव को बढ़ाने के लिए, बुरे प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय जान लेते हैं। क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, रोज कुछ तो क्रिएटिव काम कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट कुछ तो क्रिएटिव काम करना है। कुछ और नहीं मिलता है तो पेन पेपर लेकर के कुछ स्केचिंग करने लग जाइए, और कुछ तो करना है। कृष्ण जी के भजन सुनिए, गुनगुनाइए, भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता अपने साथ में रख सकते हैं। सहज समाधि मेडिटेशन आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगा इस राशि परिवर्तन। हेड स्टैंड, शोल्डर स्टैंड्स कर सकते हैं, नेक रोटेशंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कहीं दीक्षा नहीं ली है तो ये समय है, दीक्षा ले लीजिए। दीक्षा लेने से और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। प्राणायाम जरूर कीजिए। 30 मिनट कम से कम है, 30 मिनट से 1 घंटा प्राणायाम कीजिए, बहुत सफलता आपको मिलने लगेगी। जरूरतमंदों की मदद कीजिए, जितनी मदद करेंगे उतना गुड लक आपके जीवन में बढ़ेगा। मैंने यहाँ काफी सारी रेमेडीज बताई है, कोई भी 2 या 3 कर लेने से सफिशिएंट है। अब जान लेते हैं मीन यानी पाइसेस के बारे में। यह राशि परिवर्तन हो रहा है 12th हाउस में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ और 10th हाउस का मुझे यहाँ पर बड़ा ही सॉलिड प्रभाव नजर आ रहा है। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आपको बोलेंगे 12वां राहु है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। इतने सारे हाउसेस का प्रभाव है, बहुत ही वर्सटाइल होने वाला है ये ट्रांजिट आपके लिए। आप रेडी हो जाइए। टेक्नोलॉजी से जुड़ाव अगर कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एआई में कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रोफेशनल ग्रोथ होने वाली है, तैयारी कीजिए, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा धीरज से आगे बढ़िए, धैर्य रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जॉब में बने रहो, ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है जॉब चेंज करने के लिए। शादी के लिए रिश्ते आने वाले हैं, सोच समझ कर जरूर आगे बढ़िए। जीवन में प्रेम बना रहेगा, शांति बनी रहेगी। फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों हेल्थ अच्छे होते हुए दिख रहे हैं जी। प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं। अब जान लेते हैं रेमेडीज, उपाय जो करने से इस गोचर के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है और अच्छे प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। स्वाध्याय जरूर करें। एवरी डे थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, अपने अंतर मन में उतरिए। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप कर सकते हैं रोज 10 मिनट तक। सहज समाधि ध्यान आपके लिए ब्लेसिंग जैसा काम करने वाला है इस राशि परिवर्तन। लोगों को प्रोफेशनली हेल्प कीजिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। कुछ रिटर्न में आता है तो रख लीजिए, बट आप अपने तरफ से ऐसे कीजिए जैसे आप हेल्प कर रहे हैं। गुरु पूजा रोज चैंट कीजिए। अगर गुरु पूजा कोर्स नहीं किया हुआ है तो यूट्यूब पर भानु दीदी की आवाज में आपको गुरु पूजा मिल जाएगा, वो सुनिए। गुरु पादुका अष्टकम सुन सकते हैं या रोज उसका जप भी कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक कीजिए, रोज कीजिए, 15 मिनट 20 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करने से बहुत अच्छा है। वेट गेन मत कर लेना, वेट गेन करेंगे तो इस राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। शीर्षासन बहुत अच्छा सजेस्टेड है, शीर्षासन रोज प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ मैंने काफी सारे उपाय बताए हैं, कोई भी 2 या 3 कर लेने से सफिशिएंट है। ये हमने जो भी डिस्कशन किया है ये जनरल हुआ है। अगर आप अपने लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं
तो कंसल्टेशन करवाइए और फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिए। हमारे पास ज्योतिष एंड वास्तु अकेडमी में बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आप किसी से भी कंसल्टेशन अपना बुक कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष या वास्तु सीखना भी चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारे यहाँ 2 साल का एक प्रोग्राम होता है जिसमें आप ज्योतिष और वास्तु सीख सकते हैं। अगर आप खुद के लिए सीखना चाहते हैं, खुद के घर के लिए सीखना चाहते हैं तो भी सीख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष और वास्तु को प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शंस में दे देता हूँ, उसमें से आप बुकिंग कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास तो हमारा जन्म पत्रिका नहीं है, ना ही हमको कोई डिटेल पता है, तो हम क्या करें। तो कुछ कॉमन रेमेडीज जो सभी लोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं। सबसे पहला है काल भैरवाष्टकम, रोज पढ़िए या सुनिए। अगर आप जानते हैं तो आप खुद इसको चैंट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, या सुन सकते हैं। राहु देव प्रभाव करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं आपके जीवन में। प्राणायाम इसका सबसे सुंदर उपाय है, और सुदर्शन क्रिया। तो प्राणायाम जब आप करते हैं तो आपका अवेयरनेस बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, और किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से बाहर निकलने में ये एनर्जी और अवेयरनेस आपको हेल्प करते हैं। राहुदेव जुड़े हुए हैं वायु तत्व से, और वायु तत्व के लिए सबसे सुंदर उपाय है सुदर्शन क्रिया। रोज सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस कीजिए। राहुदेव और शनिदेव का जब भी कोई बात आती है तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ दिमाग को शांत रखें। अगर आपका दिमाग शांत है तो राहुदेव का और शनिदेव के प्रभाव से आप तुरंत ऊपर आ सकते हैं। शनिवार को काली चीजों का दान करने से अच्छा होगा। जरूरतमंदों की मदद कीजिए, जितनी मदद करेंगे उतना पुण्य मिलेगा, उतना गुड लक बढ़ेगा आपके जीवन में। ये ऐसे उपाय हैं जो सभी लोग कर सकते हैं, इसका प्रभाव अच्छा ही होगा, इससे कोई भी बुरा प्रभाव आपको कभी नहीं मिलेगा। अब जान लेते हैं क्या नहीं करना है। कुछ कुछ चीजें राहु देव के नाम पे बहुत गलत करवाते हैं लोग। बलि बिल्कुल नहीं देना, किसी बेजुबान की हत्या करके कोई सुख नहीं मिलेगा आपको जीवन में। अगर आप ये सोचते हैं किसी को तकलीफ दे करके मैं सुखी हो जाऊंगा, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको कोई सुख नहीं मिलेगा किसी और को नुकसान दिला करके। कई लोग शराब का दान करते हैं, शराब चढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम कभी सजेस्ट नहीं करते हैं। शराब चढ़ाने की बजाय आप काल भैरव का मंत्र पढ़िए, काल भैरवाष्टकम पढ़िए, आप उसका जप कीजिए, आप उसे पढ़ना सीखिए, और उसका जप करने से आपको कई गुना ज्यादा फल मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी गलत काम नहीं करना। राहु देव के नाम पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं, कभी नहीं करना। काफी सारे उपाय मैंने यहाँ बताए हैं, इसमें से जो भी आपके लिए सुटेबल है आप उसे करते जाइए। आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। यह राशि परिवर्तन सबके लिए बहुत शुभ हो, यही गुरु चरणों में प्रार्थना। जय गुरुदेव।